देश के 10 सबसे बड़े गुरु घंटाल कौन है? अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि कोई बड़ा व्यापारी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके भारत से फरार हो गया और विदेश में जाकर एक लग्जरी लाइफ जी रहा है। हर साल भारतीय बैंकों के हजारों करोड़ रुपए ऐसे व्यापारियों के कारण डूब जाते हैं जो कर्ज लेने के बाद वापस नहीं करते। कई लोग तो ऐसे हैं जो फर्जी दस्तावेज और फर्जी कंपनियों के नाम पर भी कर्ज लेते हैं। आज हम आपको भारत के 10 सबसे बड़े भगोड़ों के बारे में बताएंगे जो आम जनता और बैंकों का पैसा लेकर कई सालों से फरार है। नंबर 1 इज नीरव मोदी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम नीरव मोदी का है, जिनके ऊपर 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। नीरव मोदी एक हीरा व्यापारी है जिन्होंने पीएनबी बैंक के साथ हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। भारत से भागने के बाद नीरव मोदी स्विट्जरलैंड चले गए। हालांकि साल 2019 से वो लंदन की जेल में बंद है और भारत सरकार नीरव मोदी को वापस इंडिया लाने की कोशिश कर रही है। नंबर 2 मेहुल चोकसी। नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी भी उनके साथ पीएनबी स्कैम में शामिल थे। गीतांजलि जेम्स लिमिटेड ग्रुप के नाम पर मेहुल और नीरव ने बैंक से 7110 करोड़ रुपयों का लोन लिया। इस घोटाले के सामने आने के बाद मेहुल एंटीगुआ देश भाग गए और साथ ही भारत की नागरिकता भी त्याग दी। इससे पहले साल 2006 में मेहुल पर स्टॉक मार्केट संबंधित धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया गया। नंबर 3 विजय माल्या। विजय माल्या किंगफिशर कंपनी के मालिक हैं, जिनके ऊपर 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार होने के आरोप लगे हुए हैं। करीब 17 बैंकों से माल्या ने लोन लिया हुआ था। साल 2016 में माल्या भारत छोड़कर लंदन चले गए। लंदन जाने के बाद उन्होंने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा भी दे दिया और सरकार ने उनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया। नंबर 4 ललित मोदी। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और चेयरमैन ललित मोदी के ऊपर 7,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हुए हैं। 2008 से 2010 तक वे आईपीएल के कमिश्नर रहे हैं। 2011 में ललित मोदी भारत से भाग गए। 2013 में उनके खिलाफ लगे सभी आरोप सही पाए गए और 2014 में उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। तब से लेकर आज तक ललित मोदी भारत नहीं आए। कुछ समय पहले सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी ललित मोदी चर्चा में रहे। नंबर 4 मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह। रेलिगेयर कंपनी को बर्बाद करने का श्रेय इन सिंह ब्रदर्स को जाता है। मलविंदर और शिविंदर के ऊपर अपने परिवार की कंपनी का बकाया रकम न चुकाने के आरोप है। इन दोनों ने अपने शेयर बेचकर कर्ज उतारने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी वे पूरा कर्ज नहीं उतार पाए। इन दोनों भाइयों के ऊपर 740 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी का आरोप है। नंबर 6 आशीष जोबन पुत्र। आशीष गुजरात के एक बड़े व्यापारी हैं, जिन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर 840 करोड़ रुपयों का फ्रॉड किया। उनके ऊपर कई अवैध ट्रांजैक्शंस करने के आरोप लगे हुए हैं। वो लगातार प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर रहे हैं। समय समय पर ईडी द्वारा उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, जिससे कि बैंकों को उनका पैसा वापस मिल सके। नंबर 7 जतिन मेहता। विंसम डायमंड्स कंपनी के मालिक जतिन मेहता एक प्रसिद्ध हीरा और गोल्ड के व्यापारी हैं, जिनके ऊपर करीब $1 बिलियन का फ्रॉड करने का आरोप लगा हुआ है। उन्होंने अपने बेटे और पत्नी के साथ मिलकर पूरा फ्रॉड किया था। जतिन मेहता की अमीरियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके बेटे की शादी में कैटरीना कैफ को डांस करने के लिए बुलाया गया। जतिन साल 2013 से भारत से फरार है। नंबर 8 संजीव चावला। फिक्सिंग की दुनिया में संजीव चावला एक बड़ा नाम हुआ करते थे। वे एक बुकी थे जिनके ऊपर साल 2000 में मैच फिक्सिंग के आरोप लगे। संजीव इसके बाद भारत से लंदन भाग गए। हालांकि साल 2020 में उन्हें भारत वापस लाया जा चुका है और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनसे लगातार पूछताछ जारी है। नंबर 9 नितिन संदेसरा। नितिन संदेसरा स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी के मालिक हैं, जिनके ऊपर 5,000 करोड़ से अधिक का बैंक फ्रॉड करने का मामला दर्ज है। ये केस सामने आते ही नितिन ने भारत छोड़कर नाइजीरिया को अपना ठिकाना बना लिया। हालांकि जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि नितिन ने कुल 14,500 करोड़ रुपयों का फ्रॉड किया हुआ है, जिसमें उनके भाई चेतन संदेसरा भी शामिल थे। ये स्कैम माल्या और नीरव मोदी के स्कैम से भी बड़ा बताया जा रहा है। नंबर 10 नीलेश पारेख। श्री गणेश ज्वेलरी हाउस कंपनी के मालिक नीलेश पारेख के ऊपर 25 बैंकों का लोन ना चुकाने के आरोप लगे हुए हैं। इसमें उनके साथ कमलेश पारेख और उमेश पारेख का नाम भी शामिल है। कुल मिलाकर इनके ऊपर 2762 करोड़ रुपयों का कर्ज बकाया है। दोस्तों, ये सभी लोग जो धोखाधड़ी कर विदेश भाग जाते हैं, उसमें नुकसान बैंक को या सरकार को नहीं बल्कि आपका और हमारा भी है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसों से ही सरकार बैंकों की भरपाई करती है। ऐसे लोगों को किस प्रकार सजा दी जानी चाहिए, इस बारे में अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।